आज हमारा जो टॉपिक है जी, ये बेसिक हमारा एक कंसेप्चुअल टॉपिक है जो आपके टेस्ट इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिहाज से हमारे बहुत से स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट 90% क्लियर नहीं होता कि जी ये रिलेशन ऐसे क्यों है। और ये बेसिक माइक्रो में जब कॉस्ट कर्व आप करते हैं उसके अंदर ये सवाल आता है कि वाई एम सी कट्स ए सी फ्रॉम इट्स मिनिमम। जब भी हम परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोलिस्टिक में डायग्राम बनाते हैं तो एमसी हमेशा एसी को मिनिमम से कट करती है। ये याद रखें, ये इसका रूल होता है। ये कभी ऊपर से या नीचे से कट नहीं करेगी, हमेशा मिनिमम से कट करेगी। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि वाई एम सी कट्स ए सी फ्रॉम इट्स मिनिमम। ये इधर इधर से कट क्यों नहीं कर देती, ये मिनिमम से कट क्यों करती, आज हम इसको समझेंगे, कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। अब सबसे पहले बेटा ये देखें कि हमारे पास ये टोटल कॉस्ट कर्व का रवैया होता है, ठीक है। ये शुरू में इंक्रीज़ होती है, फिर डिक्रीज़ होती है, फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है जहाँ पर इसका रवैया चेंज हो जाता है, इसलिए इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। अब याद रखें कि जब हमने टोटल कॉस्ट से दोनों चीज़ें निकाली, मतलब मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलती है, चेंज इन टोटल कॉस्ट ओवर चेंज इन आउटपुट। इसका मतलब है एम सी भी टी सी से निकलेगी, जी एम सी। ठीक हो गया। और जो ए सी है वो भी कहाँ से निकलेगी, टी सी से निकलेगी। कैसे निकलेगी, ए सी बराबर है टी सी ओवर क्यू। ठीक हो गया। अब रूल ज़िंदगी में याद रखें कि अगर आपने टोटल कॉस्ट से मार्जिनल निकालनी हो तो आप इस पॉइंट के ऊपर ना एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इस टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो हमारी मार्जिनल को शो करेगी। ठीक हो गया। इस तरह अब ये पॉइंट, इस पर टेंजेंट गिराएं, इस पर टेंजेंट गिराएं, इस पर टेंजेंट गिराएं, इस पर, इस पर। अब बड़े ध्यान से देखें कि जैसे जैसे ये हर टेंजेंट है ए बी सी डी, जैसे जैसे ये टेंजेंट्स हैं इनकी स्लोप आप देखिए, आप बताएं ये बढ़ रही है या कम हो रही है, कम हो रही है। बी की स्लोप ए के मुकाबले में कम है, सी की स्लोप बी के मुकाबले में कम है, डी की स्लोप सी के मुकाबले में कम है, ई की स्लोप डी के मुकाबले में कम है। जब स्लोप गिर रही है तो मार्जिनल कॉस्ट भी गिरना शुरू हो जाएगी। ये देखें, क्लियर होगी बात, समझ लगी ना। क्योंकि टेंजेंट की स्लोप गिर रही है। टेंजेंट की स्लोप किसको बताती है, एमसी को बताती है। अगर टेंजेंट की स्लोप गिर रही है तो फिर मार्जिनल भी गिर रही है। ओके। अब ये देखेंगे एमसी का मिनिमम पहले आता है, एमसी का मिनिमम जल्दी आ जाता है। क्यों आ रहा है, अब देखें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद टीसी का रवैया चेंज हो गया। अब याद रखें जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर कर्व नाइदर डिक्रीजिंग नाइदर इंक्रीजिंग होती है, नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग। इसलिए यहाँ पर हमारी स्लोप क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। इसलिए ये पॉइंट ऑफ मिनिमम आ गया। ओके। उसके बाद देखें अगर मज़ीद आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो हर टेंजेंट की स्लोप बढ़ रही है या कम हो रही है, आपको खुद नज़र आएगा। ये इसको मैं अगर कुछ भी कह लूँ, पी क्यू आर कह लूँ, तो पी की स्लोप क्यू की उस आर की बढ़ती जा रही है ना। क्लियर है कि नहीं, ठीक हो गया ना, कि हर स्लोप बढ़ती जा रही है। जब स्लोप बढ़ती जा रही है तो आप देखें आपकी एमसी भी बढ़ती जा रही है। बात समझ लगी, आपकी एमसी भी बढ़ती जाए, क्योंकि ये स्लोप बढ़ती जाएगी इसलिए आपकी एमसी भी यहाँ से बढ़ती जाएगी। एमसी का आपको रवैया समझ लग गया। अब अगली अगली चीज़ आ गई जी एवरेज का। एवरेज को जब भी देखना है ना तो आपने हमेशा ना रे ड्रॉ करनी है। ये इसको हम कहते हैं जी टेंजेंट थ्रू द ओरिजिन ड्रॉ करना है आपने, ठीक है। अब पहले इसका मिनिमम आपको निकाल देता हूँ। अगर मैं यहाँ से इसकी ये स्लोप बनाऊँ यहाँ से डायरेक्ट, तो आप देखें ये स्लोप जो है, ये जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया ये वाला, यहाँ पर आकर टीसी का मिनिमम आ गया। समझ लगी कि नहीं। इसके बाद टीसी जो है ये स्लोप का मिनिमम है। मिसाल के तौर पर वो ड्रा कर लेना, देखें करते जाएं इसके ऊपर, ये ड्रॉ करें, उसके बाद ये ड्रॉ करें, ये ड्रॉ करें। अब करते जाएं तो मुझे बताएं ये हर एक की स्लोप क्या हो रही है, गिर रही है ना। गिरती 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 यहाँ पर सबसे ज़्यादा गिर जाएगी। इसके बाद बनाएं तो ये देखें अगर मैं इस पॉइंट पर स्लोप बनाता हूँ तो ये देखो ये इसकी स्लोप बढ़ गई है, ये लो, यानी कि इस लाइन की स्लोप इस लाइन के मुकाबले में ज़्यादा हो गई। ठीक हो गया ना। पहले गिरती गई, यहाँ तक गिरती गई, उसके बाद जब मैंने इस पॉइंट से ऊपर जाने की कोशिश की तो ये बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि एसी का जो मिनिमम है, ये जो एसी का मिनिमम है ये बाद में आया है, और ये जो एमसी का मिनिमम है ये पहले आया है। इसलिए याद रखें एमसी का मिनिमम पहले आएगा और एसी का मिनिमम बाद में आएगा।
ये दो मिनिमम समझ आ गए आपको, ठीक हो गया। अब असल पॉइंट पर हम आते हैं, पहले ये रवैये समझ लीजिए। अब हमने ये देखना है कि ये MCAC को कट मिनिमम पर क्यों कर रही होती है। इसको अब आप आसान लफ्ज़ों में समझे। इसकी पहली रीज़न तो ये होती है, हमारे पास ज्योमेट्री का रीज़न होती है। क्या रीज़न बोलना है अपने पेपर में, इंटरव्यू में? ज्योमेट्री का रीज़न होती है। अब हम आपको आपकी ज़बान में समझाते हैं कि आप CGPA लेते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। फ़र्ज़ कीजिए सेमेस्टर 1 का GPA आपका आया 3.5, फ़र्ज़ कीजिए किसी बच्चे का। अब अगर उसका अगले साल के GPA गिरते जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 हो गया, फिर 2.9 हो गया, 2.7 हो गया, 2.6 हो गया, जब उसका GPA हर सेमेस्टर का गिरता जाएगा, तो आप मुझे बताएं उसका एवरेज GPA जो है, यानी कि उसका जो CGPA जो है, वो भी क्या होता जाएगा? गिरता जाएगा। अगर उसका मार्जिनल GPA गिरेगा तो उसका एवरेज GPA भी क्या हो जाएगा? गिरेगा। इसलिए याद रखें, जब आपकी MC गिर रही होती है ना, तो आपकी AC भी गिर रही होती है। देखें, बात समझ लग गई। और अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी किसी बच्चे का पहले सेमेस्टर में GPA आया 3.5, फिर आया 3, लेकिन अगली मरतबा फिर का सीधा 4 आ गया। पहले सेमेस्टर में आया 3.5, फिर आया 3, अगली मरतबा पूरे 4/4 GPA आ गया, फिर अगेन 4/4 GPA आ गया। आप मुझे बताएं, जब उसके अगले सेमेस्टर के GPA बढ़ने शुरू हो जाएंगे, तो उसका CGPA भी क्या होना शुरू हो जाएगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। समझ लग गई? इसलिए याद रखें, जब आपकी MC बढ़नी शुरू हो जाती है तो आपकी AC भी बढ़नी शुरू हो जाती है। लॉजिक समझ गए आप? इसलिए जहाँ पर ये टर्निंग पॉइंट आएगा ना, वो उसी मुकाम पर आएगा जहाँ पर MCAC को मिनिमम पर टच करके गुजर रही होगी। ठीक हो गया? यानी कि मिनिमम पॉइंट पर ही हमारी MC और AC बराबर होंगी, क्योंकि उससे पीछे क्या हो रहा होगा? उससे पीछे ये है कि अगर हमारा MC गिर रहा होगा तो हमारा AC भी गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि इसकी ज्योमेट्रिकल रीज़न है। अभी आपको बताइए कि जैसे जैसे आपका मार्जिनल गिरेगा, आपका एवरेज भी गिरेगा। और उसके बाद क्या होगा? अगर आपका ये मार्जिनल बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, तो आपका एवरेज भी बढ़ेगा। अभी आपको बताया ना कि जैसे जैसे वो बच्चा मज़ीद अच्छे GPA लेता जाएगा, तो उसका एवरेज GPA भी बढ़ता जाएगा। ये ज्योमेट्रिकल रीज़न है। इसलिए वो यूनिक पॉइंट मिनिमम ही होगा जहाँ पर MCAC को आकर कट कर रही होगी। ठीक हो गया? होप्स आपको ये समझ लग गया होगा।